सोचो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस सीख सकते हो और वो भी बिल्कुल फ्री में। साउंड्स अमेजिंग, राइट? और यही कॉन्सेप्ट लेकर आया था एक ऐप, डुओलिंगो। ऐप का कहना है कि आप घर बैठे सिर्फ 5 मिनट की डेली क्लासेस लेकर किसी भी लैंग्वेज को मास्टर कर सकते हो। लेकिन रियलिटी क्या है? क्या डुओलिंगो वाकई लैंग्वेज सिखाता है या सिर्फ स्ट्रीक और एक्सपी पॉइंट्स कलेक्ट करने का एक नया एडिक्शन बन गया है? तो चलिए देखते हैं। डुओलिंगो की शुरुआत साल 2011 में हुई, जब लुइस वॉन एन और उनके स्टूडेंट सेवरिन हैकर ने मिलकर इस ऐप को क्रिएट किया। लुइस वही इंसान है जिन्होंने कैप्चा और रीकैप्चा भी इन्वेंट किया था। वो अजीब से डिस्टॉर्टेड लेटर्स याद हैं जो हर वेबसाइट पर हमें टाइप करने पड़ते थे? हाँ वही। लुइस चाहते थे कि दुनिया भर के लोग फ्री में लैंग्वेज सीख सके। फिर 19 जून 2012 को उन्होंने डुओलिंगो को ऑफिशियली लॉन्च किया और शुरुआत से ही एक चीज थी जो इसे अलग बनाती थी, डुओलिंगो का कंप्लीटली फ्री मॉडल। पहले डुओलिंगो एक यूनिक आइडिया पर काम करता था। जब यूजर्स सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते थे, उन्हीं ट्रांसलेशंस को कंपनीज रियल प्रोजेक्ट के लिए यूज करती थी। मतलब ऐप आपको सिखाता भी था और क्राउड सोर्स ट्रांसलेशन भी करवा लेता था। लेकिन बाद में कंपनी ने ये मॉडल ड्रॉप करके फोकस सिर्फ लर्निंग एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने पर रखा। और इसी स्मॉल स्टार्ट के साथ आज डुओलिंगो एक $14.27 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। 2024 में ही डुओलिंगो ने $748 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, जो पिछले साल से लगभग 40% की ग्रोथ पर था। इस वक्त डुओलिंगो के पास 95 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं और हर महीने 103 मिलियन एक्टिव यूजर्स ऐप यूज करते हैं, जिनमें से लगभग 8 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि एक छोटी सी फ्री ऐप इतनी इंसेनली पॉपुलर कैसे हो गई? इसके पीछे एक सिंपल फॉर्मूला था, गेमिफिकेशन। डुओलिंगो ने लैंग्वेज लर्निंग को एक बोरिंग क्लासरूम से हटकर एक गेम जैसा बना दिया, जहां यूजर्स को मिलते हैं डेली स्ट्रीक्स, एक्सपी पॉइंट्स और लेवल्स, लीडर बोर्ड्स जहां आप दूसरों के साथ कम्पीट कर सकते हो, और वो क्यूट ग्रीन आउट डुओ जो आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए पुश करता है। ये सब चीजें यूजर्स को एडिक्ट कर देती हैं। इसी वजह से साल 2013 से 14 के बीच डुओलिंगो ने एप्पल और गूगल प्ले दोनों पर बेस्ट ऐप ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता और यही इसका टर्निंग पॉइंट था। एक और फैक्टर था कंप्लीटली फ्री मॉडल। जब बाकी ऐप्स और ऑफलाइन कोर्सेज हजारों रुपए चार्ज करते थे, डुओलिंगो ने लर्निंग को एक्सेसिबल बनाया। फिर 2017 के बाद डुओलिंगो प्लस, अब सुपर डुओलिंगो लॉन्च हुआ, लेकिन तब भी फ्री वर्जन फुली फंक्शनल रहा। आज के टाइम पर डुओलिंगो 100 से भी ज्यादा कोर्सेज ऑफर करता है, 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस के लिए, और साथ ही मैथ और म्यूजिक लर्निंग भी फ्री में देता है। 2024 के रिपोर्ट के हिसाब से इंग्लिश डुओलिंगो पर दुनिया की सबसे ज्यादा सीखी जाने वाली लैंग्वेज है, जो 135 कंट्रीज में नंबर 1 चॉइस है। डुओलिंगो का कहना सिंपल है, सिर्फ 5 से 10 मिनट की रोज लर्निंग से आप एक न्यू लैंग्वेज मास्टर कर लोगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे बहुत अलग है। डुओलिंगो आपको बेसिक्स सिखाता है, जैसे वोकैबुलरी, सिंपल सेंटेंसेस और थोड़ा ग्रामर। ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है बिगिनर्स के लिए। आपको लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, स्ट्रीक भी बढ़ रही है, एक्सपी पॉइंट्स मिल रहे हैं जो इंस्टेंट डोपामिन देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्लुएंसी सिर्फ ऐप से पॉसिबल नहीं है। पर्सनली अगर मैं एज अ यूजर बोलूं तो मुझे डुओलिंगो में स्पीकिंग और रियल लाइफ कन्वर्सेशन प्रैक्टिस बहुत ही लिमिटेड लगती है। अक्सर सेंटेंसेस अननेचुरल होते हैं, जैसे टर्टल ड्रिंक्स मिल्क, जो रियल लाइफ में आप कभी यूज ही नहीं करोगे। और सबसे बड़ी बात, एक लैंग्वेज सिर्फ ग्रामर और वोकैब से नहीं आती, बल्कि यूज नेटिव वे में प्रैक्टिस करने से या उसको रियल लाइफ में फ्रीक्वेंटली यूज करने से आती है। रिसर्चर्स भी इसी बात को सपोर्ट करते हैं। सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के 2012-13 के रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 34 आवर्स डुओलिंगो पर लगाना एक सेमेस्टर की कॉलेज लैंग्वेज क्लास के बराबर होता है। साउंड्स इंप्रेसिव, राइट? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉलेज क्लास के बाद भी आप फ्लुएंट नहीं होते, बस बेसिक्स आते हैं। और यूजर्स का रियल एक्सपीरियंस भी मिक्स है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने डुओलिंगो से फ्रेंच या स्पेनिश बेसिक सीख लिए और फिर रियल प्रैक्टिस के लिए उन्हें कॉन्फिडेंस मिला। लेकिन बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि एक सर्टेन लेवल के बाद जाकर प्रोग्रेस रुक ही जाती है और ऐप ज्यादातर एक गेम एडिक्शन बन जाता है। रेडिट पर ऐसे फ्रस्ट्रेटेड रिव्यूज आप इजीली देख सकते हो। एंड अगेन, डुओलिंगो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। बिगिनर्स के लिए, हैबिट बिल्डिंग के लिए और वोकैबुलरी या ग्रामर एक्सपोजर के लिए बेस्ट टूल है। लेकिन ये सोल सॉल्यूशन भी नहीं है। फ्लुएंसी और नेचुरल कॉन्वर्सेशन के लिए आपको दूसरे मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। नेटिव स्पीकर कन्वर्सेशंस, पॉडकास्ट या मूवीज, बुक्स या आर्टिकल्स, या फिर फॉर्मल क्लासेस। और याद रखो, लैंग्वेज लर्निंग एक जर्नी है, शॉर्टकट नहीं। डुओलिंगो आपका फर्स्ट स्टेप है, लेकिन आगे का पाथ आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो और एक दिन आप कॉन्फिडेंटली नए लैंग्वेज में बात करोगे। अगर आप डुओलिंगो यूज कर रहे हो या करने का प्लान है, कमेंट में बताओ कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो और अपना ओपिनियन भी जरूर शेयर करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डिटेल वीडियो बनाऊं, तो अपने सजेशंस भी कमेंट में जरूर लिख दो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।